नमस्कार दोस्तों। तो वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल हॉर्टिकल्चर द नेक्स्ट जनरेशन। आज हम बात करने वाले जो आईसीआर जीआरएफ एग्जामिनेशन हॉर्टिकल्चर का जो प्रीवियस पेपर है 2016, उस पेपर को आज हम कंप्लीटली डिस्कशन करने वाले। आशा करते हैं आपके इस वीडियो से बहुत सारी हेल्प होगी आने वाले एग्जाम में। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेराइटी ऑफ ब्लैक कैरेट। तो इनमें से दोस्तों ब्लैक कैरेट की वेराइटी कौन सी? पूसा मेघाली, पूसा आसिता, पूसा रुधिरा और पूसा वसुधा। तो दोस्तों ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए तो पूसा आसिता इज अ वेराइटी ऑफ ब्लैक कैरेट, पूसा आसिता। अब दोस्तों आप एक ब्लैक कैरेट का एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट आप कमेंट में जरूर बताइए। एनआरसी फॉर ऑर्किड इज सिचुएटेड एट। जो ऑर्किड का जो एनआरसी है, नेशनल रिसर्च सेंटर, वो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो आपको बताना है पेक्योंग सिक्किम में स्थित है, गंगटोक सिक्किम स्थित है। तो दोस्तों ये सारी चीजें सिक्किम के अंदर है, लेकिन जो एक्चुअली में जो ऑर्किड का जो एनआरसी स्टेबलाइज हुआ है वो पेक्योंग सिक्किम में स्थित है दोस्तों। वोनेविल वेराइटी ऑफ पी इज इंट्रोड्यूस फ्रॉम। जो पी की जो वेराइटी वोनेविल वो कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई है? यूएस से, जर्मनी, सूडान, यूके। तो दोस्तों वो यूएसए से इंट्रोड्यूस हुई है वोनेविल वेराइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट हैज हाईएस्ट मिलीग्राम पर 100 ग्राम विटामिन सी कंटेंट। तो दोस्तों आज हमने प्रीवियस एग्जाम 6-7 साल के जो हमने पेपर सोल्व किए उनमें क्वेश्चन रेगुलर कंप्लीटली रिपीट हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आता है। तो दोस्तों बारबेंडे चेरी में हाईएस्ट मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, द टर्म क्लाइमेट्रिक वाज फर्स्ट यूज बाय। कौन से साइंटिस्ट ने जिसने क्लाइमेट्रिक जो टर्म है वो यूज किया था? तो दोस्तों किड एंड बेस्ट जो साइंटिस्ट है उन्होंने सर्वप्रथम इस टर्म को फर्स्ट बार यूज किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हार्वेस्टिंग डिलीशियस एप्पल एट राइट मैच्योरिटी द स्टार्च पैटर्न इंडेक्स। दोस्तों एसपीआई को बोलते हैं स्टार्च पैटर्न इंडेक्स शुड बी। जो एक मैच्योरिटी इंडेक्स के लिए पता करने के लिए फ्रूट मैच्योर हुआ नहीं हुआ उसके लिए जो स्टार्च पैटर्न इंडेक्स काम लिया जाता है। तो ये डिलीशियस एप्पल की जो वेरायटी जो डिलीशियस गोल्डन डिलीशियस वो वेरायटी दोस्तों उनमें काम लिया जाता है। तो उनमें स्टार्च की मात्रा कितनी होती है? 3.10, 2.10। तो दोस्तों ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए तो 6 का करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों 4.10। 10 में से दोस्तों 4.5 स्टार्च की मात्रा होनी चाहिए। दोस्तों ये मेच्योरिटी इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट है किसका? एप्पल का। यार क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको स्टार लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेदर क्लाइमेट्रिक और नॉर नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट कोड। तो दोस्तों ऐसा कौन सा फ्रूट है जो ना तो क्लाइमेट्रिक है और ना ही नॉन क्लाइमेट्रिक है? कीवी फ्रूट, ब्लैकबेरी, रसबेरी, ब्लूबेरी। तो दोस्तों जो ऑप्शन को देखा जाए तो रसबेरी को उस फ्रूट के अंदर इंक्लूड किया जाता है जो ना तो क्लाइमेट्रिक है ना ही नॉन क्लाइमेट्रिक। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों रसबेरी। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप इज एसोसिएटेड विद द एम्ब्लेम ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ऐसा कौन सा फ्रूट है दोस्तों जो एसोसिएट संबंध बनाए रखता है एम्ब्लेम ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? वॉलनट, ओलिव, एप्पल, चेरी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जाएगा ओलिव। ओलिव एम्ब्लेम ऑफ द यूनाइटेड नेशन के नाम से संबंध बनाता है दोस्तों। फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मैंड्रिन इन द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड में मैंड्रिन की फाइनेस्ट वेराइटी कौन सी है? सत्सुमा, किन्नोए, पोनकन या कुर्गे। तो दोस्तों पोनकन एक फाइनेस्ट वेराइटी किसके? मैंड्रिन की दोस्तों पूरे वर्ल्ड में। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट इज मोस्ट वाइडली डिफिशिएंट इन द इंडियन सोइल। तो दोस्तों जो इंडियन सोइल होता है, इंडियन सोइल है उसमें सबसे लो मात्रा में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट पाया जाता है दोस्तों तो वो है जिंक। इसकी डिफिशिएंसी बहुत मात्रा में देखने को मिलती है। और जो हाईएस्ट मात्रा में इंडियन सोइल में जो पाया जाता है दोस्तों फास्फोरस पाया जाता है, फास्फोरस। एंड जो माइक्रोन्यूट्रिएंट सबसे डिफिशिएंट होता है दोस्तों जिंक होता है दोस्तों। मार्स स्पॉट इन पी ओक्यूज ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ। तो दोस्तों जो पी का जो मार्स स्पॉट है किसकी डिफिशिएंसी से देखने को मिलता है? तो दोस्तों मैग्नीज की डिफिशिएंसी से मटर का मार्स स्पॉट या पी का मार्स स्पॉट देखने को मिलता है। पूसा सर्जन इज एन रूट स्टॉक ऑफ मैंगो, एप्पल, चेरी, गवा। तो दोस्तों ये गवा का एक इंपॉर्टेंट रूट स्टॉक है पूसा सर्जन, जो बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। ये द बेसिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ मैंगो। तो दोस्तों आपको पता है मैंगो के क्रोमोसोम नंबर ट्विन बराबर होते हैं दोस्तों 40। ट्विन बराबर कितने दोस्तों? 40। तो यहाँ पे हेक्स पूछा है, पूछा तो दोस्तों ट्विन बराबर चला जाएंगे, एन बराबर चला जाएंगे दोस्तों 20। स्प्रोफाइटिक सिस्टम ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज फाउंड इन। तो दोस्तों स्प्रोफाइटिक सिस्टम सेल्फ इनकम्प्लीट मतलब जैसे बोल सकते हैं तो स्प्रोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कौन से फ्रूट में प्रेजेंट होती है? एप्पल, लोकार्ट, पाइनएप्पल, मैंगो। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं स्प्रोफाइटिक जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है दोस्तों ये 3 ही ग्रुप में प्रेजेंट होती है मोस्टली, 3 फ्रूट क्रॉप्स में। तो मैं आपको एक ट्रिक के साथ याद कराता हूं दोस्तों। आपको कुछ याद नहीं करना दोस्तों, आपको याद करना है एमएससी, एमएसी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको याद रखना है मैंगो से, एम से मैंगो, ठीक है दोस्तों। सी से कोकोआ, कोकोआ जानते हो दोस्तों कोकोआ। एंड ऐसे दोस्तों आपको रखना है याद आंवला, आंवला। तो मैंगो, आंवला, कोकोआ में दोस्तों जो स्प्रोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी प्रेजेंट होती है, स्प्रोफाइटिक सिस्टम ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज फाउंड इन। तो दोस्तों मैंगो में प्रेजेंट होती है, मैंगो में देखने को मिलती है। द टर्म ऑक्सिन इज डिवाइड फ्रॉम। जो ऑक्सिन टर्म किससे डिवाइड हुआ है दोस्तों? वो तो दोस्तों वो ग्रीक वर्ड से डिवाइड हुआ है। कौन सा? ऑक्सिन वर्ड। 15 में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। फ्लेवरिंग कंपाउंड इन सिट्रस। सिट्रस में फ्लेवरिंग कंपाउंड कौन सा पाया जाता है? एस्पेरिडिन, लिमोनिन, सिट्रिया। तो दोस्तों एस्पेरिडिन एक फ्लेवरिंग कंपाउंड प्रेजेंट होता है कौन से? सिट्रस में दोस्तों। नेम द फ्रूट क्रॉप सुटेबल फॉर हाई पीएच।
कौन सी फ्रूट क्रॉप है दोस्तों जो हाई पीएच के लिए सुटेबल है? ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए तो गवा, आंवला, ग्रेप्स एंड फिग। तो दोस्तों सबसे बेस्ट क्रॉप है दोस्तों जो हाई पीएच के लिए सुटेबल है दोस्तों, वो है आंवला। कौन सा? आंवला दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेयर इज सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट? सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड कहाँ पे दोस्तों? CCRI, सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों ये चकई मंगलूर कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। चिकामगलूर कर्नाटक में दोस्तों स्थित है। विच क्रॉप इज ए गुड सोर्स ऑफ एल डोपा या डोपामिन टू कर्व पार्किंसन डिजीज इन ह्यूमंस? ह्यूमन में दोस्तों एक पार्किंसन डिजीज होता है, तो वो दोस्तों एक गुड सोर्स होती है क्रॉप जो एल डोपा या डोपामिन के लिए। तो उसके कंट्रोल के लिए मतलब दोस्तों कौन सा क्रॉप को काम लेता है? ब्रोकली। तो दोस्तों मतलब एल डोपा किसमें प्रेजेंट होता है? मोस्टली क्वेश्चन वहां पे पॉइंट कर रहा है, ब्रोकली, ब्रॉड बीन, सेलेरी, एलेट्यूस। तो दोस्तों जो एल डोपा या जो डोपामिन है ये हमको देखने को मिलता है दोस्तों ब्रोकली में। ये ब्रोकली में हमको देखने को मिलता है। वेयर डज पेयर प्राइमरी बेयर फ्रूट? इट इज फ्रूट्स। वेयर डज पेयर प्राइमरी बेयरिंग? इट इज फ्रूट। तो दोस्तों ये कहाँ पे फ्रूट पेयर होता है? पेयर जो नाशपाती वो प्राइमरी कहाँ पे बेयरिंग करता है? मोस्टली मेन स्टेम में, रूट में, शूट में, स्पाउट में। तो दोस्तों जो पेयर देखने को मिलता है ये स्पाउट्स में फ्रूटिंग करता है। यदि दोस्तों मेन स्टेम की पूछता है तो दोस्तों जैक फ्रूट में करना ज्यादा, जैक फ्रूट में मेन स्टेम में क्या करता है? फ्रूटिंग करता है। बट पेयर की पूछा तो दोस्तों यहाँ पे स्पाउट्स में बेयरिंग करती है पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। which of the following the excellent autumn color foliage? autumn color foliage? कार्डियम वेरिजेटम, कैमेलिया जेपोनिका, एसर पाल्मेटम, पोलियंथस ट्यूबरोजा। तो दोस्तों ऐसा कहना जाएगा दोस्तों एसर पाल्मेटम। जो एसर पाल्मेटम है वो क्या है दोस्तों? एक्सीलेंट ऑटमन कलर फॉलेज क्रॉप है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ए कॉलीफ्लोरस? इनमें से कौन से क्रॉप है जिसमें कॉलीफ्लोरस नेचर की जो एक फ्रूट बेरिंग देखने को मिलती है दोस्तों? कॉलीफ्लोरस नेचर की तो परसिमन, पीच सीड, जैकफ्रूट। तो दोस्तों जनरली जैकफ्रूट में कॉलीफ्लोरस नेचर की फ्रूटिंग देखने को मिलती है। नेम ऑफ द मोस्ट सुटेबल कॉलोनर रूटस्टॉक फॉर रीप्लांट्स सीजन ऑफ एप्पल? तो मेटोन 793 mm। तो दोस्तों mm का फुल होता है मेलिंग मार्टोन या mm सेम के रूटस्टॉक है। और जो जितने भी दोस्तों जो mm सेम के जो रूटस्टॉक होते हैं वो एप्पल के जो एप्पल स्केप होता है दोस्तों उसके प्रति क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है दोस्तों। हम बात करते हैं मोस्ट सुटेबल कॉलोनर स्टॉक ऑफ रीप्लांट सीजन, मतलब अपन रीप्लांट के रूप में दोस्तों उसको लगा सकते हो वापस। तो उसका करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों मार्टोन 793 जो ऐसा रूटस्टॉक है जिसको अपन रीप्लांट के रूप में जनरली यूज लेते हैं इसमें एप्पल के केस में। इन विच क्रॉप Gynosis sex is commercially exploited for hybrid seed production? In which crop Gynosis sex is commercially exploited for hybrid seed production के लिए? तो वाटरमेलन, कुकुम्बर, रिच गार्ड एंड मस्कमेलन। तो 24 का दोस्तों जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा दोस्तों कुकुम्बर। जनरली अपन कुकुम्बर में Gynosis sex is commercially exploited for hybrid seed production के काम लेते हैं कुकुम्बर में। नेम ऑफ द ओनियन वेराइटी विच इज पिकिंग टाइप एंड सुटेबल फॉर एक्सपोर्ट के लिए? तो दोस्तों इनमें से ओनियन की वेराइटी जो पिकिंग टाइप है एंड सुटेबल फॉर एक्सपोर्ट मतलब बाहर बेचने के लिए, विदेश में बेचने के लिए जनरली ग्रो की जाती है। तो दोस्तों वो एग्रीफाउंड रोज या एग्रीफाउंड रेड। तो दोस्तों उसमें करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा एग्रीफाउंड रोज। एक ऐसी वेराइटी जो मोस्टली जो एक्सपोर्ट के लिए जनरली ग्रो की जाती है और पिकिंग टाइप वेराइटी थी दोस्तों। नेम द एंजाइम दैट कैचेस द ब्राउनिंग ऑफ एप्पल? तो दोस्तों जनरली आपको पता है ब्राउनिंग कलर शो करने लगता है फ्रूट में। तो दोस्तों ब्राउनिंग कलर एक्चुअली में कौन से एंजाइम की वजह से आती है दोस्तों? तो दोस्तों पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम की वजह से ब्राउनिंग देखने को मिलती है अपन को एप्पल में। Which of the botanical variety of the lettuce have excellent shipping and handling ability? तो कौन से excellent variety है जो shipping and handling ability पाई जाती है उसमें? बटर हेड टाइप्स, क्रिप्स हेड टाइप, कोस्ट टाइप या सेलरी लेट्यूस? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा अपन को 27 का वो जनरली मिलता है क्रिप्स हेड टाइप में। क्रिप्स हेड टाइप में, क्रिप्स हेड टाइप में दोस्तों जनरली अपन क्या करते हैं इसको ये शिपिंग एंड हैंडलिंग एबिलिटीज में जनरली देखने को मिलती है अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेराइटी ऑफ बनाना इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेबी फूड? ये दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेबी फूड मेकिंग के लिए। बनाना कौन सी वेराइटी है जो हर कंप्यूटर एग्जाम जनरली दोस्तों पूछा जाता है बनाना के पार्ट से? तो कुनेन है, नेंडर है, हिल बनाना है या मोन्थन है? तो दोस्तों इसमें जाएगा कुनेन। कुनेन एक ऐसी वेराइटी है जो बेबी फूड मेकिंग के लिए सबसे बेस्ट वेराइटी दोस्तों बनाना की कुनेन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द नॉन एंडोस्पर्मिक सीड? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड किस कौन से फूड में देखने को मिलता है जनरली? व्हील में, पेयर में, एप्पल में, बेयर में। तो दोस्तों ये जनरली बेयर में देखने को मिलती है क्योंकि दोस्तों इसमें जो इसका सीड होता है दोस्तों वो बड़ा होता है, गुठली वाला होता है दोस्तों, बिल्कुल टाइट होता है दोस्तों। इसको आप कभी सीड को ब्रेक करना, इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों, जनरली बहुत कम मिलता है। तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जनरली इस नाम को जाना जाता है दोस्तों बेयर के सीड को। विच मेथड कैन बी एम्प्लॉयड टू मेंटेन द सेल्फ इनकम्पेटेबल इनब्रीड लाइन्स? तो कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें अपन सेल्फ इनकम्पेटेबल इनब्रीड लाइन्स को मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों? तो बर्ड पॉलिनेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें अपन सेल्फ इनकम्पेटेबल इनब्रीड लाइन्स को मेंटेन करके रख सकते हैं दोस्तों। विच फैटी एसिड प्रेजेंट इन वॉलनट? तो दोस्तों वॉलनट में कौन सा फैटी एसिड पाया जाता है? ओमेगा 3 मोस्टली जो फैटी एसिड हमको देखने को मिलता है किसमें? वॉलनट के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू जीनस जेस्मिनम? इनमें से एक जीनस है दोस्तों जेस्मिन का, जो जेस्मिनम
उनमें से कौन सा एक जीनस है जो बिलोंग नहीं करता इनमें से? इटालियन जेस्मिन वो बिलोंग, उसका जो जीनस होता है वो जेस्मिन से बिलोंग नहीं करता, ऐसे बताना है। तो दोस्तों अरेबियन और स्पेनिश और इटालियन का करता है दोस्तों जो नाइट जेस्मिन है, इसका दोस्तों जेस्मिनम से स्टार्ट नहीं होता जीनस दोस्तों इसका, नाइट जेस्मिन का। तो करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों नाइट जेस्मिनम। नेम द फ्रूट क्रॉप सुटेबल फॉर मल्टी स्टेरॉइड क्रॉपिंग। इनमें से कौन सी फ्रूट क्रॉप है जो मल्टी स्टेरॉइड क्रॉपिंग के लिए सुटेबल है? एवोकाडो, फिग, पाल्सा, वुड एप्पल। तो मल्टी स्टेरॉइड क्रॉपिंग के लिए दोस्तों मोस्टली जो पाल्सा को अपन ग्रो कर लेते हैं दोस्तों। नेम द फ्रूट क्रॉप सुटेबल फॉर मल्टी स्टेरॉइड क्रॉपिंग के लिए, तो दोस्तों जैसे कोई भी ऑर्चार्ड है उसके बीच में दोस्तों फालसा के बीच में एक दोस्तों फिलर प्लांट के रूप में अपन ऑक्यूनिक सिस्टम में दोस्तों अपन लगाते हैं फिलर प्लांट के रूप में, तो फालसा की क्रॉप को अपन ग्रो कर देते हैं। तो दोस्तों मल्टी स्टेरॉइड क्रॉपिंग के रूप में जाने वाली क्रॉप मोस्ट सुटेबल दोस्तों फालसा है, तो ऑप्शन करना है दोस्तों फालसा। विच फ्रूट क्रॉप नाउ इज द क्वीन ऑफ नट्स। दोस्तों कौन से फ्रूट को इनमें से क्वीन ऑफ नट्स के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों फिके नट को क्वीन ऑफ नट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब दोस्तों किंग ऑफ नट के नाम से किसको जाना जाता है? ये आपसे क्वेश्चन है मेरा, क्वीन ऑफ नट से किंग ऑफ नट के नाम से, तो दोस्तों वो है वालनट। वालनट को दोस्तों किंग ऑफ नट के नाम से जाना जाता है, और क्वीन ऑफ नट्स पिके नट। विच टाइप ऑफ सेक्स फॉर्म इज प्रेजेंट इन ओनियन। तो जो दोस्तों जनरली जो ओनियन में आपको जो सेक्स फॉर्म देखने को मिलती है, तो दोस्तों प्रोटो एंट्री देखने को मिलती है, प्रोटो एंट्री। अब दोस्तों एक्चुअल में प्रोटो एंट्री होता क्या है? जिस प्लांट में दोस्तों जो मेल फ्लावर है वो पहले मैच्योर होगा, मेल फ्लावर मेल ऑर्गन या मेल फ्लावर जो पहले मैच्योर होगा दोस्तों, उस कंडीशन को दोस्तों प्रोटो एंट्री कहते हैं। एंड दोस्तों जो बाद में मैच्योर होता है बाद में, उसको प्रोटोगाइनी कहते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गया ओनियन के केस में जनरली। अब दोस्तों कभी कभी सम प्लांट में दोस्तों पहले दोस्तों फीमेल पार्ट मैच्योर होता है, तो दोस्तों उस कंडीशन को प्रोटोगाइनी कहा जाता है, ऐसे ध्यान रखना है दोस्तों आपको। तो इसमें पूछा है दोस्तों प्रेजेंट इन ओनियन, तो दोस्तों ओनियन में प्रोटो एंट्री पाई जाती है। इस प्रोटो एंट्री होती क्या है कि फर्स्ट मेल फ्लावर का मैच्योर होना, उसको कहते हैं प्रोटो एंट्री। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसके ऑप्शन की बात कर लेते हैं, क्लिस्टोगेमी और चेस्मोगेमी। तो दोस्तों जो क्लिस्टोगेमी नीचे वाली, इसमें क्या होता है दोस्तों, मेल एंड फीमेल ऑर्गन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है दोस्तों। अब दोस्तों क्लोजली फ्लावर क्या है, बंद है दोस्तों, क्लोज्ड है पूरा फ्लावर, और इसमें दोस्तों मेल फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट है। इन्होंने दोस्तों सेल्फ पोलिनेशन कर लिया अंदर ही, फिर भी दोस्तों ये फ्लावर क्या है वो ओपन नहीं हुआ दोस्तों, उस कंडीशन दोस्तों क्लिस्टोगेमी कहते हैं। और चेस्मोगेमी क्या होती है दोस्तों, इसमें मेल फीमेल फ्लावर ऑर्गन प्रेजेंट है, बट इसमें दोस्तों सेल्फ पोलिनेशन हो गया। सेल्फ पोलिनेशन होने के बाद दोस्तों फ्लावर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा दोस्तों, उस कंडीशन को दोस्तों चेस्मोगेमी कहते हैं। दोनों दोस्तों सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ावा देते हैं दोनों केस। नेक्स्ट बात करते हैं, स्कूपिंग इज इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इन राइजिंग सीड क्रॉप्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल क्रॉप। तो कौन से ऐसे वेजिटेबल क्रॉप है जिसमें अपन सीड प्रोडक्शन के लिए अपन मोस्टली स्कूपिंग प्रैक्टिस अपनाते हैं? तो ब्रोकली में, ब्रसेल्स स्प्राउट में, कैबेज में, कॉलीफ्लावर। तो जनरली दोस्तों जो स्कूपिंग होती है वो अपन को कॉलीफ्लावर में देखने को मिलती है, फूल गोभी में। इसमें होता क्या है दोस्तों, ये अपने पास क्या है, कर्ड है कॉलीफ्लावर का। तो दोस्तों जो कर्ड है, इसका जो मिडल सेंटर वाला पार्ट है जहाँ पर कैबेज लगी है, उसको अपन यहाँ से रिमूव कर देंगे, और जो इसके सराउंडेड जो कैबेज जो कॉलीफ्लावर ग्रो हो रही है दोस्तों, उसको ऐसे रहने देंगे, लेकिन सेंटर कैबेज को अपन क्या रिमूव कर देंगे। इससे दोस्तों जो इजी सीड प्रोडक्शन होने के लिए यहाँ पे इन प्रोसेस निकलता है, और इजी सीड प्रोडक्शन होता है दोस्तों, इसलिए इसको उस प्रोडक्ट को स्कूपिंग कहा जाता है। आपको यहाँ पे एक फोटो साइड में शो जाएगा। Which of the following is large sized white and fragrant flower? Which of the following is the large sized white और जो fragrant flower है, कौन से प्लांट का होता है दोस्तों? मैग्नोलिया का, फ्लेम ऑफ फ्रॉस्ट का, एक जकरंडा का। तो दोस्तों आपको पता है जकरंडा का दोस्तों विल्यू फ्लावर होता है, विल्यू, तो ये तो हो जाएगा दोस्तों गलत। अब दोस्तों 37 का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा दोस्तों मैग्नोलिया। मैग्नोलिया में दोस्तों अपन को लार्ज साइज के व्हाइट कलर के और फ्रेग्रेंट एक आकार एक एक ही डंठल में आपको फ्रेग्रेंट रूप से मिले देखेंगे दोस्तों, जिसको बोलते हैं मैग्नोलिया के फ्लावर व्हाइट कलर के। कोर इंटेक्ट इज वन ऑफ द सीड प्रोडक्शन मेथड यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। कोर इंटेक्ट इज वन ऑफ द सीड प्रोडक्शन मेथड यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, ब्रोकली, कैबेज, नॉलखोल या ब्रसेल्स स्प्राउट। तो दोस्तों जो 38 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों जाएगा कैबेज। कैबेज करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों। सीड प्रोडक्शन का मेथड है दोस्तों कोर इंटेक्ट इज वन ऑफ द सीड प्रोडक्शन मेथड यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। तो दोस्तों कोर इंटेक्ट है, एक सीड प्रोडक्शन का मेथड है जो जनरली कैबेज में अपन को देखने को मिलता है। एडिबल पार्ट ऑफ एस्पैरागस, जो एस्पैरागस है उसका जो एक एडिबल पार्ट है क्या होता है, रूट होती है, टेंडर शूट होती है, फ्रूट होता है, फ्लावर होता है। तो दोस्तों टेंडर शूट एस्पैरागस के अपन को जनरली अपने एडिबल पार्ट के रूप में काम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी बार सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग इज फॉलोड इन विच फ्रूट क्रॉप। तो दोस्तों जो टी बार सिस्टम होता है ट्रेनिंग का, जो जनरली अपन को कीवी फ्रूट में देखने को मिलता है दोस्तों, कीवी फ्रूट में टी बार सिस्टम। हाउ मेनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन आर देयर इन इंडिया। तो दोस्तों 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है इंडिया में। इन विच स्टेट राइस इज ग्रो बिलो सी लेवल। ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे राइस को अपन सी लेवल से भी नीचे ग्रो करते हैं दोस्तों? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, केरला। तो दोस्तों केरला एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसमें अपन राइस सी लेवल से भी नीचे ग्रो करते हैं। ऑर्गेनिक सोइल कंटेंट, ऑर्गेनिक सोइल में दोस्तों क्या पाया जाता है? तो दोस्तों 20% मोर देन 20% से ऑर्गेनिक मैटर अधिक पाई जाएंगे, उस कंडीशन को दोस्तों अपन ऑर्गेनिक सोइल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैमिली ऑफ कार्नेशन। तो दोस्तों जो कार्नेशन की जो फैमिली हो वो क्या है? कैरियोफाइलेसी, फिनेसी, इरिडेसी या कंपोजिटी। तो दोस्तों जो कार्नेशन की जो जनरली जो फैमिली है दोस्तों वो है दोस्तों कैरियोफाइलेसी। कैरियोफाइलेसी जनरली फैमिली होती है कार्नेशन की दोस्तों। पूसा अभिनव इज द वेराइटी ऑफ।
तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट वैरायटी पूसा अभिनव, जो कौन से फ्रूट क्रॉप की एक वैरायटी पूसा अभिनव, एसिड लाइम की, स्वीट ऑरेंज की या लेमन की। तो 45 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों जाएगा एसिड लाइम, पूसा अभिनव इज द वैरायटी ऑफ एसिड लाइम। टाइम इंटरवल बिटवीन इरिगेशंस इज रेफर्ड एज, टाइम इंटरवल बिटवीन इरिगेशंस इज रेफर्ड एज, जो दोस्तों इरिगेशन का जो टाइम इंटरवल है उसमें क्या आता है, इरिगेशन एफिशिएंसी, इरिगेशन फ्रीक्वेंसी या इरिगेशन शेड्यूलिंग, तो दोस्तों उसको इरिगेशन शेड्यूलिंग कहा जाता है दोस्तों। DFR डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च इज लोकेटेड दोस्तों पुणे, ये पुणे महाराष्ट्र में दोस्तों स्थित है, डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च। 47 हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर सी करते हैं। इसमें सम क्वेश्चन दोस्तों टाइप होना मिस्टेक हो गया है दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, मिमुसॉप्स एक्जेंड्रा इज द रूट ऑफ विच क्रॉप्स, तो दोस्तों जो मिमुसॉप्स एक्जेंड्रा रूट है दोस्तों वो कौन सी फ्रूट क्रॉप का है दोस्तों, वो है दोस्तों सपोटा का, सपोटा के रूट दोस्तों मिमुसोपा एक्जेंड्रा इज द रूट ऑफ विच क्रॉप, सपोटा का एक वेरी इंपॉर्टेंट रूट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, Which of the triplet following citrus variety, citrus की दोस्तों ट्रिपलेट वैरायटी कौन सी दोस्तों, थाई लाइम है ऑप्शन अकॉर्डिंग करा जाए तो दोस्तों थाई लाइम 58 का। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, द फेमस situated at Henging Garden, दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों रॉन्ग हो चुका है, इस क्वेश्चन दोस्तों द फेमस Henging Gardens इज situated at, कहाँ पे, दिल्ली में, पुणे में, कन्याकुमारी में, मुंबई में। तो दोस्तों जो हेंजी गार्डन है वो फेमस दोस्तों कहाँ पे स्थित है दोस्तों, मुंबई में स्थित है। 59 का करेक्ट है दोस्तों डी मुंबई। जेंथोसोमा सेगेटिफोलियम इज ये रूट वेजिटेबल से, बल्ब वेजिटेबल से, ट्यूबर, स्टेम, तो दोस्तों ये एक ट्यूबर वेजिटेबल है, कौन सी, जेंथोसोमा सेगेटिफोलियम। कैलिफोर्निया एडवांस इज ए बेस्ट पोलिनाइजर ऑफ, कैलिफोर्निया एडवांस इज बेस्ट पोलिनाइजर है दोस्तों, कैलिफोर्निया एडवांस एक बेस्ट पोलिनाइजर रूप में कार्य करती है। तो दोस्तों किसकी मतलब एक पोलिनाइजर वैरायटी, एप्पल की, चेरी की, लोकार्ट की या यूरोपियन प्लम की। तो कैलिफोर्निया जो एडवांस है दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट वैरायटी दोस्तों लोकार्ट की, जो रोजेसी फैमिली से बिलोंग करता है लोकार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल वेक्टर ऑफ प्लांट वायरस, तो दोस्तों प्लांट वायरस का जो एक प्रिंसिपल वेक्टर होता है दोस्तों जनरली, तो दोस्तों वो एफिड होता है, एफिड जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों इस ऑप्शन का। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज ट्रांसमिटेड बाय, जो ब्रिंजल का जो लिटिल लीफ होता है दोस्तों उसको जनरली दोस्तों लीफ होपर क्या करता है, उसको ट्रांसमिट करता है दोस्तों लीफ होपर। पिंक कलर ऑफ ओनियन, ओनियन का जो जनरली जो पिंक कलर देखने को मिलता है दोस्तों क्यूरियोसिटी से देखने को मिलता है पिंक कलर ओनियन का। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी ऑफ कैबेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो कैबेज में दोस्तों जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाई जाती है वो कौन सी है दोस्तों, वो है दोस्तों इंडोल 3 कार्बिनोल्स कैबेज में। चाइसमेटा या काइजमेटा बिकम विजिबल ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ प्रोपेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, तो दोस्तों जो काइजमेटा अपन को जो प्रोपेज फर्स्ट की मियोसिस की प्रोपेज फर्स्ट के अंदर जो अपन को काइजमेटा जो विजिबल होती है दोस्तों, और कौन सी अवस्था में होती है, तो दोस्तों जनरली ये डिप्लोटिन अवस्था में अपन को क्या होती है दोस्तों, जनरली विजिबल होती है। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों डिप्लोटिन स्टेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेल स्टेरिलिटी वैरायटी ऑफ पीच, इनमें से पीच की कौन सी एक मेल स्टेराइल वैरायटी है दोस्तों, वो है जेएच हेले, जो फेमस वैरायटी दोस्तों जेएच हेले जो एक मेल स्टेराइल वैरायटी है पीच की। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ इथाइलिन इन फ्रूट एंड वेजिटेबल, तो फ्रूट एंड वेजिटेबल में जो इथाइलिन की जो थ्रेशोल्ड लेवल होती है वो कितनी होती है, 0.01 यूएल पर लीटर। तो दोस्तों ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो दोस्तों करेक्ट आंसर जाएगा 0.01 यूएल पर लीटर, ये क्या होती है दोस्तों थ्रेशोल्ड लेवल है किसकी, इथाइलिन की, फ्रूट एंड वेजिटेबल में केस में। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्कराउट इज ए प्रिपेयर्ड फॉर्म, एक कॉलीफ्लावर से प्रिपेयर किया जाता है, कैबेज से, ब्लैक कैरेट से या कुकुम्बर से। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। तो सार्करेट दोस्तों ये जनरली प्रिपेयर किया जाता है दोस्तों सार्करेट कैबेज से, सार्करेट। पेक्टिन इज बेसिकली ए पॉलीमर ऑफ, पेक्टिन इज बेसिकली पॉलीमर, तो दोस्तों पेक्टिन जनरली किसका पॉलीमर है, तो दोस्तों डी गैलेक्टोक्यूरिनिक एसिड का क्या होता है दोस्तों, जनरली पेक्टिन क्या होता है, पॉलीमर होता है दोस्तों, मतलब एक पॉलीमर है दोस्तों पेक्टिन का, डी गैलेक्टोक्यूरिनिक एसिड। Which of the following is responsible for yellow color in papaya, papaya के येलो कलर के लिए दोस्तों कैरी का जेंथेनिन करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों। कलेक्शन ऑफ फेलिंग नट इन कैस्यू इज नाउ एज गेलिंग, जीनिंग या गिलेनिंग या नन ऑफ दिस, तो दोस्तों क्या कहना जाएगा दोस्तों गिलेनिंग, GLENING गिलेनिंग कहा जाता है। तो कलेक्शन ऑफ फेलिंग नट इन कैस्यू इज नाउ एज गिलेनिंग। Which of the रिवोल्वराइज्ड प्रोडक्शन इन फॉलोइंग वैरायटी द पोमोग्रेनेट इन इंडिया, तो दोस्तों जो पोमोग्रेनेट में कि ऐसी कौन सी वैरायटी है जो इसके प्रोडक्शन को, किसके पोमोग्रेनेट के प्रोडक्शन को क्या किया है दोस्तों, पुनर्जीवित किया है उसने, रिवोल्वराइज्ड मतलब पुनर्जीवित किया है दोस्तों उसके प्रोडक्शन को। तो कौन सी वैरायटी थी दोस्तों, भगवा गणेश, तो दोस्तों गणेश ऐसी वैरायटी थी जिसने पोमोग्रेनेट में वापस दोस्तों प्रोडक्शन को दोस्तों क्या किया है, पुनर्जीवित किया या रिवोल्वराइज्ड किया है दोस्तों। फीमेल फ्लावर मैच्योर बिफोर मेल फ्लावर इज पिकेनट इज नाउ। अब दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों ये लाइन यहाँ पे मेंशन कर दी है उन लोगों ने पिकेनट पे, जो भी अपने प्रोटो एंड्री प्रोटोगाइनी की बात की थी वहाँ पे। यहाँ पूछा है दोस्तों फीमेल फ्लावर मैच्योर बिफोर मेल फ्लावर, मतलब मेल फ्लावर के पहले दोस्तों क्या होगा, फीमेल फ्लावर मैच्योर बिफोर
मेल फ्लावर के पहले, तो पिक एंड इट इज नाउ तो दोस्तों इसको प्रोटोगाइनी कहा जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों फीमेल फ्लावर मैच्योर हो रहा है इसके पहले, बिफोर मेल फ्लावर के पहले, तो प्रोटोगाइनिस किसको खाए जाएंगे दोस्तों 74 का। नेक्स्ट उनकी बात करते हैं दोस्तों, इन इंडिया सीटीबी सिट्रस स्ट्रेटेजा वायरस इज इंट्रोड्यूस फ्रॉम, तो दोस्तों कहां से इंट्रोड्यूस हुआ था, श्रीलंका, फ्रांस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया से। तो दोस्तों ये यूएसए से क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ है सिट्रस स्ट्रेटेजा वायरस इंडिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनो एम्ब्रोनिक स्पीसीज ऑफ सिट्रस, तो सिट्रस के नाम से मोनो एम्ब्रोनिक स्पीसीज कौन से, तो दोस्तों सिट्रस मैक्सिमा एक क्या है दोस्तों, सिट्रस मैक्सिमा मोनो एम्ब्रोनिक स्पीसीज है किसकी, सिट्रस की। सिट्रस पैराडिसी, सिट्रस रेटिकुलेटी, सिट्रस लिमो, दोस्तों सब क्या है, पॉली एम्ब्रोनिक स्पीसीज है। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन पॉम फ्रूट, इनमें से कौन सा एक सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन पॉम फ्रूट है। अब दोस्तों आपको कुछ याद नहीं करना, पहले आपको पता लगाना है सब ट्रॉपिकल फ्रूट कौन कौन से इनमें से। जो पीच एंड जो प्लम है, तो दोस्तों तो टेम्परेट है, तो दोनों चले ऑप्शन से हो गए दोस्तों बाहर। अब बची दोस्तों लीची एंड लोकार्ड, तो दोस्तों जो लीची है ये सब ट्रॉपिकल है, बट इसका टाइप ऑफ फ्रूट क्या है, नट है, जबकि यहाँ टाइप ऑफ फ्रूट क्या है दोस्तों, पोम, तो दोस्तों ये भी रॉन्ग हो गया। तो दोस्तों बचा कौन, लोकार्ड, तो लोकार्ड जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों। लोकार्ड एक सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन और टाइप ऑफ फ्रूट पोम होता है दोस्तों लोकार्ड का, तो करेक्ट जाएगा दोस्तों लोकार्ड। इन इंडिया एप्पल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस एट, इंडिया के अंदर दोस्तों जो एप्पल फर्स्ट बार इंट्रोड्यूस होता कहाँ होता, शिमला, कोडाईकनाल, मसोबा या ओटी, तो दोस्तों ये ओटी पे फर्स्ट बार क्या होता, इंट्रोड्यूस हुआ था दोस्तों इंडिया के अंदर। पिंचिंग ऑफ मेल फ्लावर इज इफेक्टिव इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ, अपन दोस्तों पिंचिंग करते हैं मेल फ्लावर की हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए, वो किसमें इफेक्टिव होता है, तो दोस्तों बोटल गार्ड में, एस गार्ड में, बिटर गार्ड में या पॉइंटेड गार्ड में, तो 79 का दोस्तों करंट जाएगा दोस्तों बोटल गार्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाईली टॉलरेंट टू साल्ट, इनमें कौन से एक हाईली टॉलरेंट टू साल्ट, कौन सी वेजिटेबल्स है, एस गार्ड है, बिटर गार्ड है, बोटल गार्ड है, पंपकिन है। अब दोस्तों ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो हाईएस्ट टॉलरेंट टू साल्ट तो कौन सी वेजिटेबल है, तो दोस्तों वो है एस गार्ड। एस गार्ड एक ऐसी वेजिटेबल है जो दोस्तों टॉलरेंट टू साल्ट के प्रति टॉलरेंट होती है, कौन सी, एस गार्ड। द रेड कलर इन चिली एट राइपनिंग स्टेज ड्यू द पिगमेंट ऑफ, तो दोस्तों रेड कलर के लिए बात की है दोस्तों, चला जाएगा कैप्सेथीन रेड कलर पिगमेंट के लिए। यदि दोस्तों प्रेजेंसी की बात करते तो दोस्तों कैप्सेसिन। पूसा अर्ली बंचिंग इज ए वेराइटी ऑफ, तो पूसा अर्ली बंचिंग इज ए वेराइटी ऑफ, पूसा अर्ली बंचिंग इज ए वेराइटी ऑफ, तो कोरिएंडर की वेराइटी, फेनुग्रीक की, क्यूमिन की, अमरंथस की, तो दोस्तों पूसा अर्ली बंचिंग इज द वेराइटी ऑफ फेनुग्रीक, दोस्तों एक मेथी की एक इंपॉर्टेंट वेराइटी पूसा अर्ली बंचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, द मोस्ट इंटेंसिव टाइप्स ऑफ वेजिटेबल फार्मिंग, तो इनमें से वेजिटेबल फार्मिंग की मोस्ट इंटेंसिव टाइप कौन सा है, तो दोस्तों वो है मार्केट गार्डनिंग, मार्केट गार्डनिंग। नेक्स्ट बात करें दोस्तों पोलैरिटी लेवल ऑफ स्वीट पोटैटो, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, तो स्वीट पोटैटो का जो पोलैरिटी लेवल है दोस्तों वो है हेक्साप्लॉइड, कौन सा, हेक्साप्लॉइड। अब कैसे हेक्साप्लॉइड में बात करते हैं इसी में दोस्तों, इसके 2n बराबर होते हैं दोस्तों, क्रोमोसोम होते हैं तो 2n बराबर दोस्तों 90, कितने 90, और जो दोस्तों इसके n बराबर होते हैं दोस्तों, जो हैप्लॉइड होता है दोस्तों वो होते हैं दोस्तों 15, और दोस्तों 2n बराबर 6 बराबर होते हैं दोस्तों इसके 90, तो दोस्तों इसका कौन सा पोलैरिटी है, हेक्साप्लॉइड। वाटरमेलन बड नेक्रोसिस इज कैज्यूड बाय, जो वाटरमेलन में दोस्तों जो नेक्रोसिस बड नेक्रोसिस देखने को मिलता है वो जनरली दोस्तों वायरस की वजह से देखने को मिलता है। कसावा और टेपियोका बिलोंग टू द फैमिली, जो दोस्तों कसावा टेपियोका की जो फैमिली होती है कौन सी फैमिली बिलोंग करता है, तो दो दोस्तों जनरली ये यूफोरबेसिस फैमिली से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों यूफोरबेसिस फैमिली से कौन कौन सी और फ्रूट क्रॉप है जो बिलोंग करती है, तो दोस्तों वो है अपने पास, एक तो है अपने पास दोस्तों आंवला, कौन सी, आंवला। बात है करते हैं दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक वैरायटी ऑफ कैबेज, कैबेज में से एक सिंथेटिक वैरायटी कौन सी, पूसा मुक्ता, पूसा संबंध, पूसा अगेती, पूसा ड्रम हेड, तो दोस्तों 87 का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा दोस्तों पूसा मुक्ता, पूसा संबंध, पूसा अगेती, पूसा ड्रम हेड, तो दोस्तों करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा पूसा संबंध, एक सिंथेटिक वैरायटी दोस्तों किसकी, कैबेज की, पूसा संबंध। पूसा माधवी वैरायटी ऑफ ऑनियन इन सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, पूसा माधवी एक वैरायटी ऑनियन की जो दोस्तों बहुत खरीब एंड रबी सीजन के लिए मोस्टली ग्रो की जाती है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों अपन 88 के बाद दोस्तों 89 की, ब्राउन एंथर मेल स्टेलिटी इज फाउंड इन, जो दोस्तों ब्राउन एंथर मेल स्टेलिटी जो पाई जाती है जनरली वो टोमेटो में देखने को मिलती है, कैरेट में देखने को मिलती है, ऑनियन, कॉलीफ्लावर, तो जनरली दोस्तों ब्राउन एंथर मेल स्टेलिटी कैरेट में देखने को मिलती है, जनरली गाजर में। और दोस्तों एक क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों, अर्ली ग्रेनो वेराइटी ऑफ ऑनियन इज वाज इंट्रोड्यूस फ्रॉम यूएसए, फिलीपींस, यूके, हॉलैंड, तो अर्ली ग्रानो वेराइटी ऑनियन की वेराइटी है जो कहां से इंट्रोड्यूस हुई है दोस्तों, तो दोस्तों ये जनरली इंट्रोड्यूस हुई है दोस्तों यूएसए से, अर्ली ग्रानो वेराइटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रॉस पॉलिनेटेड बीन, इनमें से कौन सी क्रॉस पॉलिनेटेड बीन है, पेसिलस वल्गेरिस, पेसिलस कोकिनिस, पेसिलस लेनेटस, पेसिलस एक्टिफोलियस, तो दोस्तों 91 का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा पेसिलस कोकिनिस, ये दोस्तों एक क्रॉस पॉलिनेटेड बीन है पेसिलस कोकिनिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड टॉलरेंट वेजिटेबल, इनमें से कौन सी एक वेजिटेबल जो एसिड टॉलरेंट, एसिड के प्रति टॉलरेंट वेजिटेबल्स है, स्वीट पोटैटो, ओकरा, ब्रिंजल पोटैटो, तो दोस्तों पोटैटो जाएगा करेक्ट आंसर, एसिड टॉलरेंट वेजिटेबल्स। विच टाइप ऑफ डाइचोगेमी प्रेजेंट इन कैरेट, तो दोस्तों डाइचोगेमी क्या होती है कि जो मेल एंड फीमेल ऑर्गन होते हैं दोस्तों वो सेम टाइम में सेम प्लांट में मेच्योर होते हैं, उसको दोस्तों डाइचोगेमी कहा जाता है।
उसी केस में डाइचोकेमी को दो भागों में बांटा गया है, प्रोटो एंट्री एंड प्रोटोगाइन। तो दोस्तों प्रोटो एंट्री होता है जिसमें मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाए फीमेल से, तो प्रोटो एंट्री कराएगा, और प्रोटोगाइन दोस्तों फीमेल ऑर्गन फर्स्ट मैच्योर इन और किसके दोस्तों मेल प्लांट के पहले, उसको प्रोटोगाइन कहा जाता है। तो दोस्तों कैरेट में जनरली अपन को किस प्रकार की डाइचोकेमी जनरली अपन को देखने को मिलती है, तो 93 का दोस्तों करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों प्रोटो एंट्री। इसमें दोस्तों मेल प्लांट पहले क्या होता है मैच्योर होता है दोस्तों, मेल फ्लावर। नॉन पैरासिटिक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑक्यूज ड्यू टू कैल्शियम डिफिशियंसी इन टोमेटो। तो दोस्तों कैल्शियम टोमेटो में कैल्शियम की डिफिशियंसी से दोस्तों एक डिजीज होता है बेयर ब्लॉसम एंड रॉट डिजीज, जो कैल्शियम की डिफिशियंसी देखने को मिलता है जनरली अपन को दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्स फॉर्म इज फाउंड इन मस्क मेलन। तो मस्क मेलन में कौन सी सेक्स फॉर्म पाई जाती है दोस्तों, मोनोसिस डायोसिस मस्क मेलन में एंड्रोमोनोसिस या गायनोसिस। तो दोस्तों जनरली अपन को मस्क मेलन में दोस्तों अपन को एंड्रोमोनोसिस कंडीशन देखने को मिलती है, एंड्रोमोनोसिस। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिटिकल डे लेंथ इज रिक्वायर्ड फॉर बल्बिंग इन गार्डनिंग। तो दोस्तों गार्डनिंग में बल्बिंग के लिए जो अपन को क्रिटिकल डे लेंथ रिक्वायर्ड होती है वो दोस्तों 12 आवर होती है पर डे। द इज डन एट ऑप्टेन वायरस फ्री प्लांट। तो दोस्तों अपन मेरिस्टम कल्चर से अपन वायरस फ्री प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। हैप्लॉइड प्लांट कैन बी ऑप्टेन थ्रू। अपन जो हैप्लॉइड प्लांट होते हैं उसको किसके द्वारा ऑप्टेन कर सकते हैं दोस्तों, तो एंथर कल्चर एक ऐसा कल्चर जिसके द्वारा अपन दोस्तों हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इंक्रीज ड्राउट टॉलरेंस। इनमें से कौन सा एक हार्मोन है जो ड्राउट टॉलरेंस को इंक्रीज करता है, सूखे को, ड्राउट को। तो दोस्तों वो है अपने पास एबीए, जिसको दोस्तों अपन क्या बोलते हैं इसको, इस हार्मोन को दोस्तों जनरली ये शुष्क अवस्था बढ़ाने के लिए प्लांट में इस पे क्या रहता है दोस्तों एबीए का, इसको बोलते हैं एबीए एब्सिसिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स कंटेन हाइस्ट सेलुलोज। इनमें से ऐसी कौन से एक क्रॉप्स जिसमें हाइस्ट कंटेंट सेलुलोज पाया जाता है दोस्तों, दोस्तों कॉटन। कॉटन में हाइस्ट मात्रा में सेलुलोज देखने को मिलता है दोस्तों कॉटन के केस में। जूट में भी इतना नहीं मिलता और केस में दोस्तों इतना नहीं मिलता, लेकिन जितना जितना कॉटन में मिलता है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग सीड रिक्वायर्ड मॉइस्चर फॉर वाइबिलिटी। ऐसा कौन सा सीड है जिसकी जीवन क्षमता बनाए रखने के लिए, उसकी वाइबिलिटी को निरंतर बनाए रखने के लिए उसमें मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है दोस्तों, रिक्वायर्ड होता है, मॉइस्चर होना ही चाहिए। तो दोस्तों रिक्लेक्सिटेंट सीड होते हैं जिसमें अपन को वाइबिलिटी बनाने के लिए मॉइस्चर प्रॉपर रिक्वायर्ड होना चाहिए सीड में। Which of the following is used to control soil borne pathogen in organic agriculture। तो अपन कौन सा एक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में सोइल बोर्न पैथोजन को कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों, वो है ट्राइकोडर्मा, जो एक दोस्तों फंजीसाइड है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक होती है दोस्तों ट्राइकोग्रामा, जो एक होती है दोस्तों ट्राइकोग्रामा होती है एक इगिपैरासिड, ये दोस्तों ट्राइकोडर्मा जो एक फंगस होती है दोस्तों। सिसमम जो तिल का दोस्तों जो फाइलोडी है, सिसमम फाइलोडी इज कैज्ड बाय, सिसमम तिल का जो फाइलोडी है दोस्तों किसके द्वारा देखने को मिलता है अपन को, वायरस, वियर्स, विरियंस या माइकोप्लाज्मा। तो दोस्तों सिस्टम का जो फाइल होता है वो माइकोप्लाज्मा द्वारा जनरली अपन को देखने को मिलता है, एमएलओ। गोल्डन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड, तो दोस्तों ये हॉर्टिकल्चर से फूड प्रोडक्शन से संबंध रखती है। इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन सी साइट है फोटोसिंथेसिस की जो डार्क रिएक्शन होती है कहाँ होती है, और दोस्तों जो फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन होती है कहाँ होती है। तो मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ जो फोटोसिंथेसिस की जो डार्क रिएक्शन होती है वो कहाँ पे होती है, तो दोस्तों ये होती है स्ट्रोमा में। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन होती है कहाँ होती है, आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों, कमेंट में नीचे कमेंट में आपको क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देना है, लाइट रिएक्शन वाला, और डार्क दोस्तों स्ट्रोमा में होती है दोस्तों। टेट्रेट फॉर्मेशन ऑक्यूज ड्यूरिंग, टेट्रेट फॉर्मेशन ऑक्यूज ड्यूरिंग लेप्टोटीन, डाइकाइनेज, पेगाइटिन या जाइगोटिन। तो दोस्तों टेट्रेट फॉर्मेशन वही क्रॉसिंग अवस्था होती है दोस्तों, वहीं पे टेट्रेट फॉर्मेशन होता है। तो जनरली दोस्तों ये पेगाइटिन अवस्था में देखने को मिलता है दोस्तों, ये मियोसिस की प्रोपेज फर्स्ट की पेगाइटिन अवस्था में अपन को टेट्रेट फॉर्मेशन और अपन को क्रॉसिंग ओवर विजिबल होती है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग द मैकेनिज्म्स एग्जिस्ट इन एवोकाडा। इनमें से कौन सा मैकेनिज्म है जो एक्सिस्ट इन एवोकाडा, जो एवोकाडा में देखो दोस्तों जो प्रेजेंट होता है देखने को मिलता है, एक्सिस्ट मींस देखने को मिलता है अपन को। तो हेटेरोडाइचोकेमी, फ्लूइडाइचोकेमी, प्रोटो एंट्री या पीडीएसडी। तो दोस्तों एवोकाडा के इसमें दोस्तों अपन को पीडीएसडी देखने को मिलता है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिस है दोस्तों। प्रैक्टिस मतलब दोस्तों ये जनरली अपन को सीन होती है किसमें, एवोकाडा की प्लांट में, पीडीएसडी। रेडियो टीवी आर द एग्जांपल ऑफ। अब दोस्तों सम क्वेश्चन बोलते हैं सारे में कि यदि अपन बोलते हैं कि वर्टिकल जैसे अपन एग्जाम दे, तो दोस्तों ये एक्सटेंशन क्वेश्चन क्यों मेंशन किया जा रहा है। तो सम क्वेश्चन दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी दोस्तों सब क्वेश्चन मेंशन में देखने को मिलते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स के, इकोनॉमिक्स के, एक्सटेंशन के, इनके दोस्तों एक एक दो क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलते हैं अदर सब्जेक्ट के दोस्तों। तो रेडियो टीवी आर द एग्जांपल ऑफ, तो दोस्तों मास कम्युनिकेशन के एग्जांपल है कौन सा, रेडियो टीवी। सीट कंट्रोल ऑर्डर केम इनटू द एक्सिस्टेंस इन। तो दोस्तों सीट कंट्रोल ऑर्डर कब आया था दोस्तों, वो आया था दोस्तों 1983 में आया था सीट कंट्रोल ऑर्डर। और दोस्तों आपको पता होगा और नेशनल सीड एनएससी नेशनल सीड कंट्रोल, नेशनल एनएससी नेशनल सीड कंट्रोल दोस्तों आया था 1963 को। फिर दोस्तों सीड एक्ट आया था 1966 को, और जो नेशनल सीड रूल है वो आया था दोस्तों 1968 को, जो 1969 को लागू हो गया था दोस्तों। और दोस्तों सीड कंट्रोल ऑर्डर आया था वो आया था 1983 को। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो दोस्तों। द टेक कलर ऑफ ब्रीडर सीड, तो दोस्तों ब्रीडर सीड का जो टेक कलर होता है दोस्तों होता है गोल्डन येलो, गोल्डन येलो ब्रीडर सीड का टेक कलर देखने को मिलता है। थाईमन सजेस्ट टू यूज द टर्म प्लांट्स। दोस्तों अपन 111 क्वेश्चन को दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं। द
Thyman 1948 suggests to use the term the term द टर्म फॉर हार्मोन्स ऑफ प्लांट्स। तो दोस्तों थाइमन ने जो प्लांट हार्मोन के लिए जो टर्म यूज किया था वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर किया था या फाइटो हार्मोन किया। तो दोस्तों थाइमन ने जो फाइटो हार्मोन टर्म दिया था दोस्तों किसके लिए, प्लांट हार्मोन के लिए, फाइटो हार्मोन 1948 में थाइमन ने। द रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इज नाउज, उसको थर्मोपीरियोडिज्म, उसको वोनिलाइजेशन, उसको फोटोपीरियोडिज्म। तो दोस्तों उसको फोटोपीरियोडिज्म कहा जाता है दोस्तों, फोटोपीरियोडिज्म। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। तो दोस्तों डीएनए से एमआरएनए का बनना, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो दोस्तों उसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है जनरली। तो क्या कहा जाएगा दोस्तों, ट्रांसक्रिप्शन। दोस्तों क्वेश्चन ये पूछ रहा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, तो एमआरएनए का बनना फ्रॉम डीएनए, डीएनए से बनना, इसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों जो एमआरएनए से एमआरएनए से दोस्तों आरएनए बनता है, उसको बोलते हैं दोस्तों ट्रांसलेशन। अब दोस्तों एक होता है रिवर्स ट्रांसलेशन, होता है दोस्तों रिवर्स ट्रांसलेशन। तो दोस्तों इसको उल्टा बनना ही, उसको रिवर्स ट्रांसलेशन कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अपन बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इन लीनियस इज बेस्ट ऑन। जो कैरोलस लीनियस ने जो नोमेनक्लेचर का जो एक सिस्टम दिया था बाइनोमियल सिस्टम, वो किससे संबंध रखता है दोस्तों, तो दोस्तों प्लांट के जेनेरा से, जेनेरा प्लांटेरम से संबंध रखता है दोस्तों जनरली। द ग्रोइंग ऑफ टू और मोर देन टू क्रॉप्स सिमुलटेनियसली विद ए डेफिनेट रो अरेंजमेंट इन द सेम फील्ड इच नाउ उसको मिक्स क्रॉपिंग, एली क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग। तो दोस्तों जनरली उसको इंटर क्रॉपिंग कहा जाता है। दो लाइंस में अपन सिमुलटेनियसली समान अपन एक क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, रो होगी रो अरेंजमेंट में और सेम फील्ड में दोस्तों, तो दोस्तों उसे कहा जाता है दोस्तों इंटर क्रॉपिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केम प्लांट। तो दोस्तों इनमें से कौन सा एक केम प्लांट का एग्जांपल है, तो दोस्तों ऑप्शन अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट कहा जाए तो पाइनएप्पल दोस्तों केम प्लांट का एक एग्जांपल है, जो जीआरएफ 2016 ने भी यही आंसर करेक्ट माना था दोस्तों, आंसर केम है पाइनएप्पल। रोज बिलोंग टू द फैमिली, तो फैमिली से रोज कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है दोस्तों, तो रोजेस फैमिली से बिलोंग करता है रोज। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रपति भवन गार्डन इज न्यू दिल्ली वाज लेड आउट बाय। तो दोस्तों किसने लेड किया था उसको राष्ट्रपति भवन गार्डन को, तो दोस्तों किया था एडविन लुटियंस ने, उसको उसने तैयार किया था दोस्तों एडविन लुटियंस ने। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ एंथोरियम, तो दोस्तों जो एंथोरियम एक फ्लावर है दोस्तों, उसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है दोस्तों जनरली वो होता है स्पेडिक्स। अब दोस्तों आपसे पूछा जाए कि स्पेडिक कौन सी फ्रूट क्रॉप का इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है दोस्तों, स्पेडिक्स होता है। तो आपको ट्रिक याद करता हूं दोस्तों मैं, ए बी और सी एंड डी, ये दोस्तों ट्रिक। ऐसा आएगा दोस्तों अरेकी नट सुपारी, बी से आएगा दोस्तों बनाना, सी से आएगा कोकोनट, डी से आएगा दोस्तों डेट पाम। तो इन सब फ्रूट क्रॉप्स का दोस्तों जो इन्फ्लोरेसेंस होता है दोस्तों होता है स्पेडिक्स। आप सबको पता होगा सोरोसिस, सोरोसिस दोस्तों अपने पास होता है पाइनएप्पल का, और अपने पास दोस्तों जैकफ्रूट का सोरोसिस। हाइपोन्थोडियम की बात करें दोस्तों, एक इन्फ्लोरेसेंस होता है दोस्तों कौन सा, हाइपोन्थोडियम। तो दोस्तों ये होता है पोमोग्रेनेट का हाइपोन्थोडियम। ओरामेंटल वैल्यू ऑफ बोगनविलिया, बोगनविलिया दोस्तों कौन से ओरामेंटल वैल्यू पाई जाती है, फ्लावर में, फ्रूट्स में, फॉलेज में या कलरफुल ब्रेक्स। तो दोस्तों जो बोगनविलिया जो एक ओरामेंटल वैल्यू कौन सी पाई जाती है दोस्तों, कलरफुल ब्रेक्स। तो दोस्तों में कलरफुल ब्रेक देखने को मिलते हैं, मतलब कलरफुल फ्लावर देखने को मिलते हैं, मान सकते हैं बोगनविलियम। तो 120 है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा कलरफुल ब्रेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों चित्रा इज एन इंपॉर्टेंट कल्टीवर्स। चित्रा एक इंपॉर्टेंट कल्टीवर्स है किसकी, रोज की, बोगनविलिया की, टुलिप की, ट्यूबरोज की। तो दोस्तों चित्रा इज ए वेराइटी ऑफ बोगनविलिया, कल्टीवर होती है बोगनविलिया की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन ऑर्गेनिक एनुअल, इनमें से कौन से एक इंडियन ओरिजिन एनुअल है जिसका ओरिजिन इंडिया में हुआ है दोस्तों, और वो एक एनुअल क्रॉप है। तो दोस्तों ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए तो 122 का करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों बाल्सम। तो बाल्सम का जो ओरिजिन होता है दोस्तों वो इंडिया होता है। विच ऑफ दिस नेचुरल फ्लावर इज ए डे, विच ऑफ द दिस नेचुरल। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को मिस्टेक लग रहा है, 123 क्वेश्चन दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। विच ऑफ दीज फ्लावर इज ए डे न्यूट्रल, विच ऑफ दीज फ्लावर इज ए डे न्यूट्रल, कौन सा फ्लावर है जो डे न्यूट्रल फ्लावर है दोस्तों, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो दोस्तों कौन सा फ्लावर है वो आपको ऑप्शन अकॉर्डिंग देखना है दोस्तों। तो 123 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों हो जाएगा गोम फेरना। गोम फेरना दोस्तों एक फ्लावर है दोस्तों जो क्या है डे न्यूट्रल फ्लावर है दोस्तों, किसका, गोम फेरना। पिंचिंग इज जनरली डन इन क्वालिटी प्रोडक्शन ऑफ। तो क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए अपन जनरली जो पिंचिंग करते हो तो कौन सी फ्लावर क्रॉप में पिंचिंग करते हैं क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए, तो दोस्तों जनरली अपन पिंचिंग कार्नेशन में करते हैं क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए बनाने के लिए। बल्बोफाइलम इज ए इंपॉर्टेंट हाउस प्लांट है, पाम है, ऑर्किड है या सकुलेंट है। तो बल्बोफाइलम इज ए इंपॉर्टेंट, तो दोस्तों बल्बोफाइलम जनरली क्या है दोस्तों, एक ऑर्किड है बल्बोफाइलम। विलिंग ऑफ रोज पेटल्स इज ड्यू टू VLUING, तो विलिंग ऑफ रोज पेटल्स इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ अमोनिया। तो दोस्तों जो रोज की जो पेटल होती है दोस्तों वो होती है ब्लूइंग, दोस्तों अपन इसे मानते हैं इसको ब्लू कलर की मानते हैं, ब्लूइंग मींस ब्लू कलर की जो इसकी रोज की जो पेटल्स होती है वो किसकी वजह से होती है दोस्तों, वो एक्यूमुलेशन ऑफ अमोनिया। तो दोस्तों वहां पे अमोनिया का जो क्या हो जाएगा एक्यूमुलेशन हो जाएगा, इसका नाम आपको सीन होती है ब्लू कलर की, ब्लूइंग कलर की। कैसिया
पिस्टुला प्रोड्यूस फ्लावर्स, जो केसी ऑफ पिस्टुला फ्लावर है, कौन से प्रकार के जो फ्लावर अपन को देखने को मिलते हैं इस प्लांट में, रेड के, ब्लू के, येलो के या व्हाइट के। तो केसी ऑफ पिस्टुला में जनरली दोस्तों अपन को येलो कलर के फ्लावर अपन को सीन होते हैं केसी ऑफ पिस्टुला के प्लांट में। तो 120 सीन हो जाएगा दोस्तों, सी येलो। कामरूपा इज अ रिसेंटली रिलीज वेराइटी ऑफ अरेकेनट कोकोनट। तो दोस्तों कामरूपा एक अभी रिसेंटली रिलीज वेराइटी, सही बात है, एक कोकोनट की दोस्तों इंपॉर्टेंट वेराइटी कामरूपा। केम प्लांट हैविंग द एबिलिटी ऑफ, तो केम प्लांट में कौन सी एबिलिटी देखने को मिलती है, फूड टॉलरेंट, ड्राउट टॉलरेंट केम प्लांट में। तो दोस्तों ऑप्शन उठेगा तो ड्राउट टॉलरेंट केम प्लांट में एक एबिलिटी पेटेंट होती है दोस्तों, जो सूखा को सहन कर सकती है। सेगमेंटल पॉलीप्लोइड इज फाउंड विच ऑफ फॉलोइंग वेजिटेबल क्रॉप्स। तो दोस्तों सेगमेंटल पॉलीप्लोइड इज फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल क्रॉप्स, कौन सी वेजिटेबल क्रॉप में अपन को सेगमेंटल पॉलीप्लोइड देखने को मिलती है, पोटैटो, ओनियन, रेडिश, कॉलीफ्लावर। तो दोस्तों पोटैटो में अपन को क्या मिलती है दोस्तों, इसके क्रोमोसोम होते हैं दोस्तों 48, जो दोस्तों टेट्राप्लॉइड होता है, जिसमें सेगमेंटल पॉलीप्लोइड देखने को मिलती है अपन को। एक केमिकल यूज एज द प्रिजर्वेटिव ऑफ कलर्ड फूड। तो दोस्तों कलरलेस नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा है दोस्तों कलर फूड। तो कलर फूड को प्रिजर्व करने के लिए दोस्तों अपन जनरली सोडियम बेंजोएट काम लेते हैं। यदि दोस्तों कलरलेस फूड के प्रिजर्व के लिए पूछता दोस्तों वहां पे चलता पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। किसके लिए दोस्तों, कलरलेस फूड के लिए। अरे कलर्ड फूड के लिए पूछता दोस्तों सोडियम बेंजोएट का आंसर जाएगा। रीइनेबल कैंस आर यूज्ड फॉर पैकिंग ऑफ एसिड फूड में, नॉन एसिड फूड में। तो दोस्तों रीइनेबल कैंस को अपन पैकिंग के लिए किसमें काम लेते हैं, दोस्तों एसिड फूड को पैकिंग करने के लिए अपन रीइनेबल कैंस जनरली काम लेते हैं। फ्रूट क्रैकिंग ऑफ पोमोग्रेनेट इन ऑक्यूज ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ। तो दोस्तों जो फ्रूट क्रैकिंग जनरली पोमोग्रेनेट में देखने को मिलती है वो बोरॉन की डिफिशिएंसी हमको जनरली देखने को मिलती है। Which of the following species is not used as rootstock for रोज। तो रोज में से कौन सी स्पीसीज को अपन रूटस्टॉक के रूप में जनरली काम नहीं लेते हैं, तो रोज तो रोजा डेमिसियाना को अपन रूटस्टॉक के लिए जनरली काम नहीं लेते हैं, ओनली फ्लावरिंग के लिए काम लेते हैं, और रूटस्टॉक के रूप में काम नहीं लेते रोजा डेमिसियाना को। Which of the following crop is stored in cold storage in India। तो इंडिया में कौन सी क्रॉप है जिसको अपन कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं, पोटैटो, ओनियन, गार्लिक, कैरेट। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोस्तों 135 का जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा अपन को, तो दोस्तों वो है पोटैटो। पोटैटो को जनरली अपन दोस्तों कोल्ड स्टोरेज में इसको स्टोर करके रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप कंटेन हाईएस्ट पॉलीफिनोल्स। कौन सी एक ऐसी इनमें से फ्रूट क्रॉप से जिनमें हाईएस्ट मात्रा में क्या देखने को मिलता है अपन को, पॉलीफिनोल्स देखने को मिलता है जनरली। तो दोस्तों कौन सी फ्रूट क्रॉप है जिसमें जनरली अपन को पॉलीफिनोल्स देखने को मिलते हैं, तो पॉलीफिनोल्स जनरली अपन को दोस्तों एप्पल में देखने को मिलते हैं। किसमें, एप्पल में पॉलीफिनोल्स हाईएस्ट मात्रा में। The process in which of gene of interest is located and copied out of DNA extract from an organism is now is gene cloning, gene mapping, gene knockout या all of these। तो दोस्तों जो प्रोसेस इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। द प्रोसेस इन बीच ऑफ जीन इंटरेस्ट इज लोकेटेड एंड कॉपीड आउट ऑफ डीएनए। तो दोस्तों इनमें से कौन सी एक जीन है जो डीएनए की कॉपी करता है और वो एक ऑर्गेनिज्म से क्या कहता है दोस्तों, एक्सट्रैक्ट किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों उस प्रोसेस को अपन कहते हैं जीन क्लोनिंग। उसको क्या कहेंगे दोस्तों, अपन जीन क्लोनिंग कहते हैं दोस्तों उस प्रोसेस को। नेक्स्ट जाएगा क्वेश्चन दोस्तों, जरबेरा वाज नेम्ड इन हॉनर ऑफ। तो दोस्तों जरबेरा होता है उसको नेम्ड इन हॉनर ऑफ जर्मन बॉटनिस्ट। अच्छा दोस्तों जो इसका जो हॉनर था, जरबेरा का जो नाम दिया था, तो उसका हॉनर कौन था दोस्तों, एक जर्मन बॉटनिस्ट था, फ्रांस बॉटनिस्ट, अफ्रीकन बॉटनिस्ट या अमेरिकन बॉटनिस्ट। तो दोस्तों जरबेरा का जो जर्मन बॉटनिस्ट था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अपन, लोकार्ड बिलोंग टू द फैमिली। तो दोस्तों रोजेस फैमिली से बिलोंग करता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इकोनॉमिक पार्ट ऑफ एंथोरियम। तो दोस्तों एंथोरियम का जो इकोनॉमिक पार्ट होता है दोस्तों, स्पेथ, फ्लावर, ब्रैक्ट्स या नन ऑफ दीज। तो 140 का दोस्तों जो करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों जाएगा स्पेथ, क्योंकि दोस्तों आपने एंथोरियम का कभी फ्लावर नहीं देखा होगा। ऐसा एक फ्लावर होता है पत्ती जैसा रेड कलर में, इसके यहाँ से दोस्तों एक स्पेथ निकलता है ऐसे फ्लावर में, जिसमें ये से एंथर लगे होते हैं। तो दोस्तों उस फ्लावर को बोलते हैं दोस्तों स्पेथ। क्रोमोसोम नंबर ऑफ मॉडर्न डहेलिया। मॉडर्न डहेलिया एक होता है दोस्तों जनरली डहेलिया। तो दोस्तों डहेलिया के क्रोमोसोम नंबर आप कमेंट करके बताओगे, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों मॉडर्न डहेलिया के। तो दोस्तों मॉडर्न डहेलिया के जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं दोस्तों, तो दोस्तों वो होते हैं 32 क्रोमोसोम किसके होते हैं दोस्तों, मॉडर्न डहेलिया के होते हैं दोस्तों। डिलोनिक्स रेजिया इज कॉमनली नाउ एज। डिलोनिक्स रेजिया जनरली इसका नाम है दोस्तों, ये बॉटल ग्रुस का है, ये गुलमोहर का है, ये प्लास का है या जैकरेंडा का है दोस्तों। तो जैकरेंडा मेमोसिफोलिया दोस्तों ब्लू कलर की फ्लावर होती है, तो इसका तो नहीं है। तो दोस्तों डिलोनिक्स रेजिया ये जनरली दोस्तों एक नाम है गुलमोहर का बॉटनिकल नेम है डिलोनिक्स रेजिया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर इज मेजर सोर्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स एंड ल्यूटिन। इनमें से कौन सा एक फ्लावर है जो मेजर सोर्स है दोस्तों कैरोटीनॉइड्स का एंड ल्यूटिन का। तो अफ्रीकन मेरीगोल्ड, क्राइसेंथेमम, जेस्मिन या डायलिया। तो दोस्तों जो अफ्रीकन मेरीगोल्ड है वो अफ्रीकन मेरीगोल्ड है दोस्तों, ये फ्लावर कैरोटीनॉइड्स और ल्यूटिन का मेजर सोर्स होता है। कौन सा, अफ्रीकन मेरीगोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पिंक ब्रेक्ट कल्टीवर ऑफ बोगनविलिया। तो इनमें से बोगनविलिया की एक ऐसी कौन सी कल्टीवर जो पिंक ब्रेक्ट कल्टीवर है दोस्तों किसकी, बोगनविलिया की। सुब्रा है, क्रिप्सन रेड है, जेस्मिन वालकर है, फॉर्मोसा है दोस्तों। तो 144 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो मिलेगा दोस्तों अपन को जेम्स वालकर दोस्तों। ये बोगनविलिया की एक पिंक ब्रेक कल्टीवर है दोस्तों, जिसमें पिंक कलर के आपको फ्लावर देखने को मिलती है जेम्स वालकर वैरायटी में।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेराइटी ऑफ क्राइसेंथेमम। तो दोस्तों इनमें से क्राइसेंथेमम की कौन सी वेराइटी नहीं है? राखी, इंदिरा, कीर्ति या किरण। तो दोस्तों इसे बताना है अपन को कि क्राइसेंथेमम की नॉट ए वेराइटी। तो दोस्तों इनमें से जो किरण वेराइटी है वो क्राइसेंथेमम की एक वेराइटी नहीं है। किरण, राखी, इंदिरा और कीर्ति दोस्तों ये क्राइसेंथेमम की वेराइटी है। प्राइड ऑफ इंडिया इज कॉमन नेम ऑफ। तो दोस्तों ये क्वींस फ्लावर का नाम है प्राइड ऑफ इंडिया। जनरली अपन को क्वींस फ्लावर को प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जो क्वींस फ्लावर होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है दोस्तों लाइर स्टोरमिया स्पेसिकोसा। तो दोस्तों लाइजर लाइजर स्टोरमिया स्पेसिकोसा का साइंटिफिक नेम होता है दोस्तों क्वींस फ्लावर का। दोस्तों स्पोरस आर यूज्ड टू प्रोपोगेट। अपन जनरली किस कौन सा एक फ्लावर है मतलब जो जनरली अपन को इनमें से किसको उसके स्पोर्ट्स द्वारा अपन जनरली प्रोपोगेट करते हैं। तो दोस्तों फंड्स को अपन जनरली उसके स्पोर्ट्स द्वारा प्रोपोगेट करते हैं दोस्तों, जनरली स्पोर्ट द्वारा। द प्लांट नाउ इज ए स्वीटनर। कौन से प्लांट को जनरली दोस्तों स्वीटनर के नाम से जानता है? तो दोस्तों स्टेविया प्लांट को अपन जनरली स्वीटनर के नाम से जानते हैं। गाइनोसिस वेराइटी ऑफ पपाया। तो पपाया की इनमें से कौन सी एक गाइनोसिस वेराइटी? पूसा जॉइंट, पूसा मेजेस्टिक, पूसा नन्ना। तो दोस्तों पूसा जॉइंट, पूसा ड्वार्फ और पूसा नन्ना ये तीन वेराइटी दोस्तों क्या है? डाइसी वेराइटी है। लेकिन जो पूसा मेजेस्टी वेराइटी दोस्तों ये गाइनोसिस वेराइटी दोस्तों पूसा मेजेस्टी। कैल्शियम डिफिशियंसी सिम्टम इन फ्रूट ओक्यूज दो। तो दोस्तों जो प्लांट होता है दोस्तों इसकी जो टर्मिनल बड होती है ऊपर ऊपर टिप में दोस्तों इसमें बोरॉन एंड कैल्शियम की अपन जनरली डिफिशियंसी देखने को मिलती है दोस्तों, बोरॉन कैल्शियम की। तो दोस्तों ने पूछा कैल्शियम डिफिशियंसी सिम्टम्स आर द फर्स्ट ओक्यूज एट टर्मिनल बड। तो जनरली दोस्तों टर्मिनल बड में आपको देखने को मिलती है सिम्टम। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 151 की, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और जो अच्छे क्वेश्चन जैसे हमारे 50 क्वेश्चन सॉल्व होंगे दोस्तों 10 क्वेश्चनों से, दोस्तों अपने 50 क्वेश्चन सॉल्व होने वाले इन क्वेश्चनों से। तो बात करते हैं इन क्वेश्चनों की फास्ट। ये दोस्तों फ्रूट क्रॉप्स इधर इस साइड पे और दोस्तों इस साइड में दोस्तों इन्फ्लोरेसेंस। तो पोमोग्रेनेट का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है दोस्तों होता है हाइपोथोडियम। पेकेनेट का होता है दोस्तों केटकिंस। और दोस्तों जो कोकोनट का होता है दोस्तों उसका होता है स्पेडिक्स। लीची का होता है दोस्तों पेनिकल। एंड दोस्तों पियर का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है दोस्तों होता है कोरिम्ब, कोरिम्बोस या कोरिम। तो दोस्तों जो यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस जो फ्रूट को मेंशन कर रखे और जो इनके इन्फ्लोरेसेंस मेंशन कर रखे ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बार बार क्वेश्चन कंप्यूटर एग्जाम आपको देखने को मिलते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद कर लें, इन क्वेश्चनों को जो यहाँ पे मेंशन कर रखे इन क्वेश्चनों को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 152। ये है दोस्तों फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड डिजीज। एंड दोस्तों इधर है फ्रूट क्रॉप्स को मैच करना है कि किस करो का कौन सा है। तो दोस्तों आपने नाम सुना होगा एप्पल स्केप, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। एप्पल स्केप जो दोस्तों एप्पल का एक डिसऑर्डर, एप्पल का एक डिजीज है स्केप। एक है दोस्तों हर्ट रोट जो पाइनएप्पल में एक इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है हर्ट रोट। एंथ्रेक्स दोस्तों ग्रेप में जनरली हमको देखने को मिलता है। माल फॉर्मेशन दोस्तों जनरली अपन को मैंगो में देखने को मिलता है। और जो फायर ब्लाइट ऑफ पियर, तो दोस्तों पियर का फायर ब्लाइट है दोस्तों। हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 153 की। ये दोस्तों पूरे रूट स्टॉक जो आपको क्या बताऊं दोस्तों, ये मतलब ये जो यहाँ पे रूट स्टॉक मेंशन कर रखे ये ऐसे मत समझना कि आप जीआरएफ लेवल में से क्वेश्चन पूछ जाते हैं दोस्तों। ये रूट स्टॉक दोस्तों जीआरएफ, एसआरएफ, नेट और एआरएस एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें दोस्तों ये रूट स्टॉक बहुत कॉमन है। वहाँ पे हर एक कंप्यूटर एग्जाम में दोस्तों रूट स्टॉक पूछने जाते हैं, हर कंप्यूटर एग्जाम में आपको देखने का मौका मिलता है दोस्तों। तो पूसा सर्जन दोस्तों एक गाँव का रूट स्टॉक है पूसा सर्जन। ये जो 99 आर है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रूट स्टॉक है दोस्तों ग्रेप्स का। और 30/1 जो रूट स्टॉक है दोस्तों मैंगो का स्टॉक है। जो F12/1 जो स्टॉक है दोस्तों चेरी का इंपॉर्टेंट स्टॉक है। और जो GF सीरीज के जितने जो स्टॉक है दोस्तों प्लम के रूट स्टॉक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं दोस्तों 154 की। तो दोस्तों यह है सम वेजिटेबल क्रॉप्स और दोस्तों इनमें मैच करना है अपन को इनका प्रोपोगेट, इनका एडिबल पोर्शन और एक प्रोपोगेशन। सम क्रॉप में प्रोपोगेशन भी दे रखा है, सम क्रॉप में दोस्तों एडिबल पोर्शन पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों एस्पैरेगस का दोस्तों स्पर्श काम ले जाता है। सेलेरी का दोस्तों सीड सेलेरी काम ले जाता है। और जो रुबा बर्ब होती है दोस्तों तो जनरली इसका दोस्तों पिटल्स काम लेते हैं। और जो नॉन खोल होती है दोस्तों इसका स्टेम एडिबल पोर्शन में काम लेते हैं। ये जो शूट पोटैटो होता है दोस्तों इसकी रूट काम ली जाती है एडिबल पोर्शन के रूप में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 155 क्वेश्चन की। नाइट ब्लाइंडनेस जो आती है अंधापन या रतौंधी, ये विटामिन ए की डिफिशियंसी देखने को मिलता है दोस्तों अपन को। जो बेरी बेरी है ये विटामिन B1 की डिफिशियंसी अपन को देखने को मिलता है। इसकर भी विटामिन सी। और जो पेलेग्रा होता है दोस्तों विटामिन B3 की वजह से अपन को देखने को मिलता है। और जो स्टेलिटी आती है मेल में वो विटामिन ए की डिफिशियंसी अपन को देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 156 की। ये है दोस्तों वेराइटी, आपको मैच करना है कि कौन सी फ्रूट क्रॉप की कौन सी वेराइटी है। तो दोस्तों जो पूसा मादबी है एक ओनियन की वेराइटी है। किसकी? ओनियन की वेराइटी दोस्तों पूसा मादबी, जो रबी खरीफ सीजन दोनों में ग्रो की जाती है दोस्तों। पंत अनुपंपा एक फ्रेंच विन की वेराइटी दोस्तों। जो हिस्सा ललित एक टोमेटो की वेराइटी है दोस्तों। और जो पूसा केसर है एक दोस्तों कैरेट की वेराइटी पूसा केसर। और जो CS फर्स्ट के नाम से जो हाइब्रिड वेराइटी दोस्तों चिली की एक हाइब्रिड वेराइटी CS फर्स्ट। ये है दोस्तों गार्डन्स, एक किस्म दोस्तों गार्डन का कंफर्म है हर कंप्यूटर एग्जाम में। तो दोस्तों आप एक गार्डन रट के जाइए, यहाँ से गार्डन यहाँ से मिल जाएंगे आपको दोस्तों। दोस्तों जो पिंजौर गार्डन है ये चंडीगढ़ में स्थित है। पिंजौर गार्डन जो जापानीज गार्डन है बुद्धा जयंती गार्डन जापानीज गार्डन है। एंड जो मुगल गार्डन है दोस्तों वो राष्ट्रपति भवन गार्डन मुगल गार्डन। और दोस्तों जो 1 MCP क्या है इथाइलिन इनिवेटर के रूप में कार्य करता है 1 MCP।
और दोस्तों पोटेशियम KMS पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट एक प्रिजर्वेटिव के रूप में काम लिया जाता है दोस्तों कलरलेस फ्रूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 158, ये है दोस्तों वेराइटी, सम वेराइटी, और दोस्तों ये सम फ्रूट क्रॉप्स। तो हमको मैच करना है कि कौन से फ्रूट क्रॉप से कौन सी वेराइटी मैच खाती है। तो दोस्तों जो केसर वेराइटी है वो इंपॉर्टेंट वेराइटी दोस्तों मैंगो की केसर। वाशिंगटन नेवल वेराइटी दोस्तों ये स्वीट ऑरेंज की। और जो किन्नो एक इंपॉर्टेंट वेराइटी दोस्तों है मैंड्रिन की। एंड जो रूपा इंपॉर्टेंट वेराइटी दोस्तों वालनट की, अखरोट की, वालनट। और जो बार्टलेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेराइटी दोस्तों पियर की। अब दोस्तों यहाँ पे जो वेराइटी मेंशन की है इन्होंने, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट वेराइटी और ये बहुत ज्यादा मात्रा में अपने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कंप्यूटर एग्जाम में यहाँ से। अब दोस्तों बात करते हैं अपन 159 की। ये दोस्तों इनके 2n बराबर क्रोमोसोम नंबर। और दोस्तों ये फ्रूट है दोस्तों वेजिटेबल क्रॉप्स अपन को मैच करना है। स्वीट पोटैटो दोस्तों हेक्सा पोटैटो अपन जानते हैं, तो उसमें 2n बराबर 290 होते हैं, n बराबर 215 होते हैं। पोटैटो दोस्तों टेट्रा पोटैटो होता है, तो उसमें 48 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं अपन को। ब्रिंजल में दोस्तों 24 देखने को मिलता है। पी में दोस्तों अपन को 14 देखने को मिलते हैं। और कैबेज में दोस्तों अपन को 18 देखने को मिलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन 160 की, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दोस्तों डॉग फ्लावर होता है, डॉग फ्लावर आपने नाम सुना होगा दोस्तों, डॉग फ्लावर। तो दोस्तों एक डॉग फ्लावर होता है दोस्तों, एक एनुअल प्लांट है डॉग फ्लावर। जो कामिनी एक प्लांट है दोस्तों, कामिनी एक क्या है दोस्तों, एक सर्ब है। कामिनी एक सर्ब के रूप सर्ब होती है दोस्तों। जगरेंडा दोस्तों जगरेंडा मिमोसिफोला एक ट्री होता है जिसमें ब्लू कलर के फ्लावर होते हैं दोस्तों। दोस्तों एक डक फ्लावर होता है दोस्तों, क्या होता है उसमें किलिम्बर होता है। और जो दोस्तों ब्रीड नेस्ट होता है ये एक कैक्टस प्लांट होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज अपने बात की 160 क्वेश्चन की, अच्छी क्वेश्चन थे दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। यदि दोस्तों आपको जीआरएफ के प्रीवियस पेपर सोल्व करने 2022 तक के, तो आप कमेंट करें दोस्तों, जब तो मैं आगे कंटिन्यू को सोल्व कराऊंगा। नहीं तो दोस्तों इनको खत्म होने के बाद हम SRF और ERS नेट के जो प्रीवियस पेपर है उनको सोल्व करेंगे दोस्तों इसी चैनल के माध्यम से। और जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जितनी भी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे नोटिफिकेशन कोई भी गवर्नमेंट जॉब हॉर्टिकल्चर की ऑल ओवर इंडिया में, तो दोस्तों उसका सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब चैनल में मिलने वाला है उसका नोटिफिकेशन। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।